हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग ऐसे 8 काम के बारे में बात करेंगे जो आप ऑनलाइन या फिर एक स्मार्टफोन खरीदने के बाद करते हैं, जिसकी वजह से आपका डेटा पर खतरा आ जाता है। ये चैनल टेक चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ये चैनल सॉफ्टवेयर और उसके फील्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं और करियर है उससे रिलेटेड चैनल है। और डेटा सिक्योरिटी जो है वो सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट होता है, इसीलिए मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। सबसे पहले हम लोग डेटा सिक्योरिटी की बात करेंगे और उससे भी पहले बात करेंगे कि डेटा होता क्या है। जब से इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स को बैन किया है, उसके बाद डेटा सिक्योरिटी को लेकर के कई लोग जो है वो परेशान है कि आखिर डेटा को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जब हम कोई चाइनीज़ ऐप यूज़ कर रहे हैं या कोई चाइनीज़ स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। वरना आप कोई भी डिवाइस यूज़ कीजिए, चाहे वो चाइनीज़ हो या ना हो, आप अगर उसको यूज़ करते हुए कुछ गलतियाँ करेंगे तो डेटा आपका भी लीक हो सकता है बहुत आराम से। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे 8 काम कौन से हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, जिससे आपका डेटा खतरे में आ जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डेटा के बारे में कि डेटा होता क्या है। तो डेटा की अगर बात करें तो आपका जो भी स्मार्टफोन है उसके अंदर आपके बारे में जितनी भी जानकारी है वो सब आपका डेटा है। इसमें आपका फ़ोटो, आपका वीडियो, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपने उसमें कोई अगर नोट लिखा था वो, आपका लोकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब आपका मोबाइल का पर्सनल डेटा होता है। जब हम डेटा चोरी की बात करते हैं तो हम इन्हीं में से किसी एक चीज़ की चोरी की बात करते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, लोकेशन का डेटा भी चोरी हो सकता है, तो भी उसे हम पर्सनल डेटा की चोरी कहते हैं। आपके फ़ोटो या वीडियोज़ अगर चोरी हो रहे तो भी उसे हम पर्सनल डेटा की चोरी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर डेटा का मतलब होता क्या है। अब बात करते हैं उन 8 कामों के बारे में जो आपको ऑनलाइन या एक स्मार्टफोन लेते हुए नहीं करना चाहिए, जिससे आपका डेटा खतरे में आ सकता है। पहला काम, कहीं से भी कीबोर्ड, कोई भी कीबोर्ड का यूज़ करना। प्ले स्टोर में ऐसे कई सारे कीबोर्ड्स हैं जो अलग अलग फीचर्स अवेलेबल कराते हैं, अलग अलग थीम्स प्रोवाइड कराते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं। तो हम उसको डाउनलोड करके उसी कीबोर्ड का यूज़ करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड टाइप करते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर टाइप करते हैं। कीबोर्ड ऐप आपके फ़ोन में जो पहले से कीबोर्ड है, जो जी बोर्ड है, आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं से भी प्ले स्टोर से भी कोई भी कीबोर्ड ऐप डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि कई बार कीबोर्ड्स पे भी एलिगेशंस लगा है कि ये यूज़र्स के डेटा को कलेक्ट करता है, कि यूज़र्स क्या टाइप कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई कीबोर्ड लोकेशन डेटा को भी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और लोकेशन डेटा भी थर्ड पार्टी ट्रैकर्स के साथ शेयर करते हैं। इसलिए कीबोर्ड आप जब भी इस्तेमाल करें, थर्ड पार्टी कीबोर्ड ना करें। दूसरी चीज़ है ब्राउज़र। ब्राउज़र एक ऐसा ऐप है जिसका इस्तेमाल आप इंटरनेट के लगभग हर काम को करने में कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए ब्राउज़र, आपने देखा होगा कि प्ले स्टोर में कई सारे ऐसे ब्राउज़र है जो आपको फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और कुछ अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इस तरह के जो ब्राउज़र है वो आपके डेटा को भी कलेक्ट करते हैं, आपकी सर्च हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, आपने कौन कौन सी वेबसाइट विज़िट किया, आपने क्या सर्च किया, आपने क्या शॉपिंग की, ये सब वो आप पे ऑनलाइन नज़र रखते हैं। का जब भी यूज़ करें तो आपके फ़ोन में जो पहले से आता है गूगल का क्रोम ब्राउज़र, उसी का यूज़ करें, किसी भी थर्ड पार्टी ब्राउज़र को डाउनलोड ना करें। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो आप मोज़िला के फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट के एज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डकडकगो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी काफ़ी सिक्योर ब्राउज़र। अब बात करते हैं ऐसी गलती के बारे में जो लगभग हर एक स्मार्टफोन यूज़र करता आया है। इनफैक्ट मैंने भी किया है अपने टाइम में। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने पर जब वो परमिशन मांगता है तो हम अलाउ कर देते हैं, उसको सारा परमिशन दे देते हैं, ये बिना सोचते हुए कि आखिर वो परमिशन क्यों मांग रहा है और उससे होगा क्या। जब आप किसी ऐप को कोई परमिशन देते हैं ना, तो वो ऐप उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है बिना आपसे पूछे। जैसे आपने किसी ऐप को अगर लोकेशन का परमिशन उसने मांगा, आपने अलाउ कर दिया, तो ऐप जब चाहे आपके लोकेशन को एक्सेस कर सकता है, वो देख सकता है आप कहाँ पे है। इसलिए जब भी आप कोई ऐप का यूज़ करें, कोई भी ऐप हो, तो वो जिस काम के लिए उस ऐप को आपने डाउनलोड किया है उसके अलावा अगर वो कोई और परमिशन मांग रहा है
तो आप उसे वो परमिशन बिल्कुल ना दें। ये एक तरह से आपके लिए रेड सिग्नल हो सकता है कि ऐप जो है वो सही नहीं है। जैसे कि कई कीबोर्ड ऐप जब एक्स्ट्रा डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से तो वो आपके लोकेशन का भी एक्सेस मांगता है। अब आप खुद ही सोचिए कि एक कीबोर्ड ऐप को आपके लोकेशन से क्या काम है। इसीलिए इस तरह के ऐप को आप पहले ही डिटरमाइन करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं और उससे डेटा लीक से बच सकते हैं। प्ले स्टोर्स की ऐप सेफ़ है कि नहीं? आपने कई बार सुना होगा गूगल ने कुछ ऐप्स को हटा दिया। कई बार ऐसा लगता है कि गूगल प्ले स्टोर की भी ऐप सेफ़ है या नहीं है। हाँ, गूगल प्ले स्टोर की ऐप दूसरे वेबसाइट की ऐप से तो सेफ़ ही है जो आप बाहर से करते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर से कोई ऐप करते हैं तो उस ऐप को जिसने बनाया है वो उसमें कोई वायरस भी अपने अलग से डाल सकता है। उस में आप ऐप तो कर लीजिएगा किसी अलग वेबसाइट से, उसके साथ साथ आप उस वायरस को भी अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। इसीलिए थर्ड पार्टी किसी भी वेबसाइट से कोई भी ऐप डाउनलोड ना करे, प्ले स्टोर से ही करें। लेकिन प्ले स्टोर की भी कुछ ऐप को गूगल बीच बीच में हटा देता है, तो ऐसे में हम उन ऐप से कैसे बच सकते, कैसे पहचान सकते हैं कि वो ऐप प्ले स्टोर में होते हुए भी सही नहीं है। ऐसे में आप उसके डेवलपर का पता कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऐप है या कोई गेम है तो उसके डेवलपर का नाम उसके नीचे लिखा आता है। आप उसके बारे में पता कीजिए कि आखिर वो कंपनी कैसी है। क्या उस कंपनी के ऊपर पास्ट में कोई एलिगेशंस लगा है कि उसने किसी तरह का डेटा लीक किया है? अगर इस तरह की वो कंपनी है तो उस कंपनी के ऐप को आप करने से बचें, उसके ऑल्टरनेटिव्स देखें। अब बात करते हैं सिस्टम अपडेट्स की। आपके फ़ोन में जो कई बार सिस्टम अपडेट्स आता है, सिक्योरिटी पैच का अपडेट आता है, एंड्रॉयड का अपडेट आता है, तो कई लोग उसको इग्नोर करते हैं। इसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जो आपके फ़ोन में जो सिक्योरिटी पैच का जो अपडेट आता है वो नए वायरस के लिए आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करता है, ताकि वो आपका फ़ोन उस नए वायरस को डिटेक्ट कर सके और अपने आप को बचा सके। इसीलिए नए वायरस से बचने के लिए आपको समय समय पर सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलता है। तो आपके फ़ोन में जब भी कोई अपडेट आए तो अपडेट कर लीजिए। अब बात करते हैं कुछ फ्री की चीज़ों की। फ्री की चीज़ें मतलब कि फ्री के इंटरनेट की बात करें। पब्लिक हॉटस्पॉट आपने कई बार वाईफाई जोड़ के उसका यूज़ किया होगा, कई चीज़ें कई फिल्में डाउनलोड की होगी, हम लोगों ने भी किया है एक टाइम। लेकिन पब्लिक हॉटस्पॉट सही नहीं होता। कई पब्लिक हॉटस्पॉट में हैकर्स अपने हॉटस्पॉट को ऑन करके रखते हैं ताकि लोग उससे कनेक्ट करें और फिर वो हैकर उनके डेटा को चोरी कर पाए और फिर बाद में वो उस डेटा का इस्तेमाल करके उन लोगों को ब्लैकमेल करता है। ये होता किस तरह से है कि आप जब किसी हॉटस्पॉट को यूज़ करते हुए अगर कोई पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट से जुड़ी जानकारी जो है वो हॉटस्पॉट डिवाइस से होते हुए सर्वर तक पहुंचता है। जैसे आपने पेटीएम से कोई पेमेंट किया तो आपके फ़ोन से जो डेटा है वो पेटीएम तक जाता है। इस बीच वो हॉटस्पॉट डिवाइस से होकर के गुजरता है। अगर आप वो किसी वाईफाई के यूज़ कर रहे हैं तो उस डिवाइस से होकर के वो डेटा गुजरता है। ऐसे में हैकर बड़ी आसानी से ये देख सकता है कि आप फ़ोन में क्या क्या कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे पब्लिक हॉटस्पॉट का यूज़ करते हुए किसी भी सेंसिटिव डेटा का यूज़ ना करें, कोई भी पेमेंट ना करें, सोशल मीडिया अकाउंट को लॉगिन ना करें। ये सब काम पब्लिक हॉटस्पॉट का यूज़ करके तो बिल्कुल ना करें। हाँ, अगर आप यूट्यूब में सिंपल वीडियो देख रहे हैं वो आप कर सकते हैं, उससे कोई ख़ास दिक्कत आपको होगा नहीं पब्लिक हॉटस्पॉट का यूज़ करके। अब बात करते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में जिसको लेकर के काफ़ी लोग बात कर रहे हैं। वो चाइनीज़ फ़ोन में जो क्लीनर ऐप आता है जो कि स्टोरेज में जंक फाइल क्लीन करता है, वो दो डेफिनेशन पे काम करता है, क्लीन मास्टर की और टेंसेंट पे। और क्लीन मास्टर और टेंसेंट दोनों चाइनीज़ कंपनी है। मतलब कि वो क्लीनर ऐप जो आपके डेटा को क्लीन कर रहा है तो वो क्लीन मास्टर और टेंसेंट में से किसी एक की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो ये काम कर रहा है। इसीलिए कई लोग इसके कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस बारे में वीडियोस बनाया है। अगर आप नया फ़ोन परचेज़ करते हैं तब तो आपके पास सिंपल सा ऑप्शन है कि आप कभी उस क्लीनर ऐप को ओपन ही मत कीजिए, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और जो ऐसे यूज़र्स हैं जो अभी यूज़ कर रहे हैं या कई सालों से उस ऐप को यूज़ करते आए हैं, उन्हें अभी पता चला है, तो वैसे यूज़र्स एक काम कर सकते हैं कि वो अपने जो भी फ़ोन में जो भी फ़ोटोज़ फाइल्स जो भी है उसको एक्सटर्नल स्टोरेज में ट्रांसफ़र करके फ़ोन को रीसेट कर लीजिए। उसके बाद आपका फ़ोन नया जैसा शुरू होगा और फिर आप उस ऐप को दोबारा फिर ओपन मत करना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और अगर आप चाहते हैं कि लोगों को भी पता चले कि आखिर डेटा सिक्योरिटी होता क्या है, कैसे सिक्योर किया जा सकता है अपने डेटा को, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। नई वीडियो में हैव अ नाइस डे।